हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक छोटा सा स्टोरी है। हम उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक समय की बात है। ये सेंटेंस होता है तो सीधा लिखते हैं वंस अपॉन अ टाइम। एक बूढ़ा किसान था। एक बूढ़ा किसान था। देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। ओल्ड फार्मर जिसके 3 बेटे थे। अब यहाँ पे जिसके 3 बेटे थे उसके लिए लगाएंगे हु हैड 3 सन्स। जिसके 3 बेटे थे, उसके बेटे बहुत आलसी थे। द सन्स वर वेरी लेजी। और ऐसे भी बना सकते हैं कि हु हैड 3 सन्स एंड हिज सन्स वर वेरी लेजी। ऐसे भी बना सकते हैं, बट अंडरस्टूड है कि उसी के बेटे की बात की जा रही है, इसलिए हिज सन्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। द सन्स वर वेरी लेजी, और खेतों में अपने पिता की मदद नहीं करते थे। एंड दे नेवर हेल्प्ड देयर फादर इन द फील्ड। ऐसे भी बना सकते हैं, या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि दे डिडंट हेल्प देयर फादर इन द फील्ड। दोनों तरफ से बना सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं द सन्स वर वेरी लेजी एंड। अच्छा, ये सेकेंड फॉर्म क्यों लगता है ना कि मदद नहीं करते थे। जब आदत बताया जाता है ना, सेकेंड फॉर्म लगा के बनाया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस होते हैं, उसी को ये डिनोट करता है। दे नेवर हेल्प्ड देयर फादर इन द फील्ड्स। खेत के लिए फील्ड होता है तो वो इन द फील्ड्स लगाएंगे। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। किसान बीमार पड़ गया, मैं बीमार पड़ गया। फॉल लगाते हैं, फॉल FALL। फॉल का मतलब बीमार पड़ जाना, फॉल इल लगाएंगे तो बीमार पड़ गया। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे फॉल का, फेल लिखेंगे। वन डे द फार्मर फेल इल, बीमार पड़ जाना, फेल इल। उसने अपने बेटों को बुलाया। ही कॉल्ड हिज सन्स, और कहा, एंड सेड। क्या कहा भाई, उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि हमारे खेत में कहीं एक खजाना छिपा हुआ है। खजाना का इंग्लिश होता है ट्रेजर। खजाना हो गया ट्रेजर। हमारे खेत में कहीं एक खजाना छुपा हुआ है। तो देयर से बनाएंगे, क्योंकि अगर जहाँ पे सब्जेक्ट का पता नहीं होता है वहाँ पे देयर लगा के अक्सर सेंटेंस को बनाते हैं। तो देयर इज़ अ हिडन, छुपा हुआ खजाना है ना। देयर इज़ अ हिडन ट्रेजर। देयर इज़ अ हिडन ट्रेजर। खजाना छिपा हुआ है, मतलब खजाना को खेत में गाड़ दिया गया है, दबा दिया गया है। तो बरी उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो बरी का थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बरीड। ट्रेजर बरीड। खेत में, हमारे खेत में कहीं भी, मतलब नहीं पता है, समवेयर, उसके लिए समवेयर लगाते हैं। समवेयर कहाँ पे? इन आवर फील्ड। ठीक है। देयर इज़ अ हिडन ट्रेजर बरीड समवेयर इन आवर फील्ड। मेरे जाने के बाद, तुम खेत को खोदना, तुम्हें वह खजाना मिल जाएगा। मेरे जाने के बाद तो ये हो जाएगा आफ्टर। अच्छा, मेरे जाने के बाद मतलब मेरे मरने के बाद। आई एम गॉन। आफ्टर आई एम गॉन। ही इज़ गॉन, वह चला गया, वह मर गया। इसके लिए भी यूज़ किया जाता है इज़ लगा के। आफ्टर आई एम गॉन, खेत को खोदना, तुम्हें एक खजाना मिल जाएगा। मतलब डिग द फील्ड। डिग का मतलब खोदना होता है। एंड तुम्हें वह खजाना मिल जाएगा। एंड यू विल फाइंड दैट ट्रेजर। यू विल फाइंड द ट्रेजर या यू विल फाइंड इट, मतलब वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। कुछ दिनों बाद किसान की मृत्यु हो गई। आफ्टर अ फ्यू डेज द फार्मर डाइड। मरने के लिए डाइड लगा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा वर्ड होता है, फ्रेज है पास अवे, तो पास्ट अवे हो जाएगा यहाँ पे। अब तीनों बेटे उत्साह से खेत खोदने लगे। उत्साह से मतलब विथ एक्साइटमेंट, या ईगरली भी बोल सकते हैं। मतलब अब खोदना ही है, आसपास कुछ नहीं सूझ रहा है, भाई खजाना चाहिए, ऐसा ये सेंस है। इस सेंस के लिए कहते हैं अब तीनों बेटे,
द सन्स, 3 सन्स भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे तीनों बेटे हैं, मतलब अंडरस्टूड है। द सन्स स्टार्टेड डिगिंग, किसको? खेत को। द फील्ड, आप यहाँ पे विथ एक्साइटमेंट लगा सकते हैं, ईगरली, तो ईगरली यहाँ पे सही है, एक्साइटमेंट नहीं है, ईगरली है कि भाई मुझे अब चाहिए। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें खजाना मिल जाएगा, मतलब दे वर होपिंग कि दे विल फाइंड द ट्रेजर। ऐसे इतना लंबा बनाने से अच्छा है इसमें लगा देंगे कि होपिंग, मतलब आशा कर रहे थे, होपिंग टू फाइंड, आशा था कि ट्रेजर मिलेगा, टू फाइंड द ट्रेजर, होपिंग टू फाइंड द ट्रेजर। उन्होंने पूरे खेत को अच्छी तरह खोदा, ठीक है, एवरी कॉर्नर ऑफ द फील्ड, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिला, बट दे फाउंड नथिंग या बट दे डिडंट फाइंड एनीथिंग, दोनों लगा सकते हैं। बट दे फाउंड नथिंग, बट उन्हें कुछ नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट है, वे निराश होकर वे हार मानने ही वाले थे, निराश होकर। अब इसे देखिएगा, निराश होकर वे हार मानने ही वाले थे। निराश होकर के लिए क्या लगाएंगे कि डिसअपॉइंट हो गए वो, मतलब कैसा महसूस कर रहे थे? डिसअपॉइंटेड, फीलिंग डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे लिखेंगे फीलिंग। वे हार मानने ही वाले थे, दे वर अबाउट टू, हार मानना का गिव अप होता है, दे वर अबाउट टू गिव अप, फीलिंग डिसअपॉइंटेड, दे वर अबाउट टू गिव अप। अब इसमें लेकिन खेत पहले से ही अच्छी तरह से खुद चुका था, चूँकि सीन्स है मतलब, लेकिन खेत पहले से अच्छी तरह से खुद चुका था तो सिंस का सेंस दे रही है, बट सिंस द फील्ड वॉज ऑलरेडी वेल डग, मतलब अच्छी तरह से खुद चुका था, तब तक वो खुद चुका था अच्छी तरह से, इसलिए उन्होंने उसमें बीज बोने का फैसला किया। अब वे क्या फैसला किए कि दे डिसाइडेड टू बीज बोने का फैसला किया। तो बोना का होता है सो, एज यू सो शैल यू रिप, ऐसा एक आपने मुहावरा सुना होगा, तो वही सो है यहाँ पे। दे डिसाइडेड टू सो, बीज बोने का तो सीड्स लगा देंगे, बीज बोने का फैसला किया कि दे डिसाइडेड टू सो सीड्स। कुछ समय बाद फसल बहुत अच्छी हुई, मतलब आफ्टर सम टाइम द क्रॉप्स ग्री हो जाएगा, वेरी वेल या ब्यूटीफुली भी यहाँ पे लगाते हैं कभी कभी, तो वो यूज़ कर लेंगे कि द क्रॉप्स, ग्रो का हो जाएगा ग्रीव, ब्यूटीफुली लगा लेते हैं, अच्छी हुई और उन्हें भरपूर अनाज मिला। एंड दे अनाज मिला मतलब फाइंड, पाया नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वह उगाए, अनाज को अच्छे तरीके से उन लोगों को बोया और सेवा किया, पानी दिया, सिंचाई किया, तो वे मतलब हार्वेस्टेड किए, वो मतलब वो फसल को बोए हैं, काटे हैं, पूरे सभी प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो दे हार्वेस्टेड मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स या ग्रेन्स बोल सकते हैं कि दे हार्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेन। चूँकि उन्हें भरपूर अनाज मिला, ऐसा नहीं कि किसी ने दिया, वो हार्वेस्ट किए, बोए, अच्छे से सेवा पानी किया, तो अच्छा हो गया, खेती हो गया अच्छे से। तब तीनों बेटों को अपने पिता की बात समझ आई, असली खजाना मेहनत था। नाउ द सन्स अंडरस्टूड, समझ आया, द सन्स अंडरस्टूड, नाउ द सन्स अंडरस्टूड, अपने पिता की बात समझ आई। देयर फादर्स एडवाइस नहीं था, एक मैसेज था, देयर फादर्स मैसेज। द रियल, खजाना का हो जाएगा ट्रेजर, द रियल ट्रेजर वॉज मेहनत, तो उसका हो जाएगा हार्डवर्क, द रियल ट्रेजर वॉज हार्डवर्क, असली खजाना मेहनत था, द रियल ट्रेजर वॉज हार्डवर्क।